लेकिन 3 बुल हैं तो एक बियर भी है। मनोज झा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो गोल्ड में इन्होंने सबसे पहले कहा था, जब $2000 के ऊपर भाव गया था तो इन्होंने कहा था कि दाम गिरेंगे, गिरे भी। लेकिन मनोज जी अब आपका दांव पलटने लगा है, अब गोल्ड के दाम बढ़ने लगे हैं। और पहले मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। अब देखिए कि अक्टूबर की शुरुआत से $200 से ज्यादा गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं। पिछले 7 हफ्ते में सिर्फ एक हफ्ते गोल्ड की कीमतों में गिरावट आई है। अक्टूबर से अब तक डॉलर का इंडेक्स 8% नीचे आ गया है। महंगाई जो 9.1% पर पहुंच गई थी जून के महीने में अमेरिका में, जो कि 40 साल की ऊंचाई पर थी महंगाई, अब वो 2% वहां से घट गई है, 7.1% पे आ गई है। तो सारे ये फैक्टर हैं, ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो गए हैं सर। तो अब आपका हृदय परिवर्तन हो रहा है, आप भी मानते हैं कि ठीक है चलो अब सारी बातें तेजी की आ गई हैं तो तेजी में आ जाए। क्या कहना है आपका? नमस्कार मृत्युंजय जी, आपकी बातें सही हैं, डेटा एकदम परफेक्ट है। लेकिन इस बात को आप ये मत भूलिए कि $200 की तेजी आई है तो कहीं ना कहीं $450 की नरमी भी आई थी। दूसरी बात, जो आपके डेटा के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि भाई 7.1% इन्फ्लेशन रेट आ गया, तो ये बात मत भूलिए कि जो टारगेट जो इन्फ्लेशन का है वो 2% का है, तो वो उससे 3 गुना ज्यादा से अभी भी इन्फ्लेशन है। तीसरी बात यह है कि ये एक अच्छी बात यह है गोल्ड के लिए कि जो एक्सपेक्टेशन 7.3 था उससे काफी बेहतर और 7.1% इन्फ्लेशन आया। लेकिन इस बात को आप कतई नकार नहीं सकते हैं कि जो पॉवेल जी ने कहा था कि गोल्ड रेट को ये फेड रेट को अगर हम बहुत फास्ट ना बढ़ाएंगे तो भी ऐसा नहीं है कि रेट कट बहुत फास्ट होगा। तो जो हाई इंटरेस्ट रेट है वो काफी लंबे समय तक रहने वाला है और मुझे ऐसा अनुमान है कि अगले समर तक तो रहेगा ही रहेगा, 2023 के समर तक तो रहेगा ही। एट द सेम टाइम ये जितनी चीजें हैं, मैं पहले भी शायद आपके चैनल पे बताया था कि गोल्ड जो है वो एक डब्ल्यू शेप में लेगा। डब्ल्यू शेप में कि एक बॉटम आउट करेगा, पहले वो करीब करीब $1600 के आसपास, वापस वो एक बार 1800, 1850, 60, 70 के आसपास जाएगा, वापस एक डिप आएगा। जो मैं आज भी कायम हूं कि गोल्ड को वापस हम $1700 के आसपास देखेंगे जरूर। हाँ से $100 तक की गिरावट आप कह रहे हैं कि इस भाव से गोल्ड में आ सकता है। भार्गव जी, आप सहमत हैं क्या जो बात मनोज जी कह रहे हैं कि यहाँ से एक बार फिर से $100 के आसपास का करेक्शन गोल्ड में आ सकता है? आप सहमत हैं सर? मुझे इतना नहीं लग रहा है। मैं एक करेक्शन का मूव ये भाव से $50-60 से ज्यादा नहीं देखता हूँ। वो मेरा पर्सनल व्यू है। अच्छा, आप कह रहे हैं $50, मनोज जी कह रहे हैं $100। नहीं, वो एक करेक्शन एक बार आ सकता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज लेंगे वो पीरियड की, तो वो ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा। तो मनोज जी, भार्गव जी कह रहे हैं 50 से ज्यादा नहीं आएगा, आप कह रहे हैं 100। ठीक ठाक क्या लगा लें बीच का? सर आपको पहले भी बता रहा हूँ कि आपके चैनल पे बहुत लोग आए थे जब गोल्ड 2050 था तो बोलते थे $2700 हो जाएगा, तो मैं अकेला था जो बोला था कि $1600 चला जाए। तो शायद वो सही हो गया। इस बार भी मेरी अपनी कैलकुलेशंस है, मेरे अपने स्टडीज हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि गोल्ड वापस $1700 के आसपास आएगा। मनोज जी, चांदी पर आपका कोई व्यू सर? चांदी पे मेरी बहुत ज्यादा स्टडी नहीं होती है, लेकिन मेरा ये जरूर कहना है कि चांदी गोल्ड के सामने आउट परफॉर्म करेगा। लेकिन नियर फ्यूचर में चांदी को कहीं ना कहीं मैं 66,000 के आसपास देख रहा हूँ। और अगले साल सर 1 लाख, आपकी बार 1 लाख के पार? नहीं, उतना कहना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन गोल्ड से बेटर रहेगा चांदी एज एन इन्वेस्टमेंट 100%। ओके, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड से बेटर रहेगा चांदी, गोल्ड को और परफॉर्म